Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो किस एनर्जी में है, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। चलिए वेट गाइस, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। All right. The Sun. Okay, very nice. Ace of Cups, Queen of Wands, Eight of Pentacles, Five of Swords. Okay. Bottom of the deck से The High Priestess. बहुत अच्छी एनर्जी आई है निकल के यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर साइन बताती हूँ आपको। साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन यहाँ पर अवेलेबल है। नंबर की बात करूँ, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 19, नंबर 1 एंड नंबर 8 है। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ, अक्टूबर और अप्रैल, मई, जनवरी और अगस्त। ओके, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। हाँ जी, तो मुझे इस एनर्जी को देखते हुए एक चीज़ ज़रूर समझ में आई है यहाँ पर, एक मैसेज ज़रूर मिला, और वो ये है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आपके पार्टनर ने इसे इग्नोर बहुत किया है, आपको फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लिया है आपको, और किसी चीज़ की वैल्यू को ना समझ पाना आपके पार्टनर की एनर्जी रही है कि वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए, आपकी जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ पाए, करते गए जो उनका मन कर रहा था, अपने मन के अनुसार जो इनको सही लग रहा था, जो भी उनको करना था वो करते गए। इस इंसान ने काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया है, इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की है। एक टाइम पर कहीं ना कहीं ये भूल गए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। एक टाइम पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लग गया था कि अब सब कुछ इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके इशारों पर ही चल रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं भूल गए थे कि आपकी जो एक इम्पॉर्टेंस थी ना, वो भूल गए थे। और उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न ये था, बहुत ज़्यादा प्यार। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लगातार प्यार, टाइम, सब कुछ देते रहते ना, तो वो इंसान या वो चीज़ हमारी वैल्यू भूल जाती है। और जैसे कुछ चीज़ हमें मिल जाती है ना, हम भी उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं छोड़ देते। ये एक नॉर्मल सा एक आदत है हम लोगों की, सबकी आदत है कि जो चीज़ हमें बड़ी आसानी से मिल रही होती है और बहुत ज़्यादा मिल रही होती है ना, उस चीज़ की हम वैल्यू कहीं ना कहीं खो देते हैं, उस चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते हैं। वही हुआ, आपका प्यार इनको अनलिमिटेड मिल रहा था, आपका टाइम, आपकी केयर, मतलब आप हमेशा, आपका
ज़रूरी काम भी आप छोड़ करके इनके लिए टाइम निकालते थे, इनको टाइम देते थे, जो ओवर हो रहा था ना आपका कि सब कुछ छोड़ के भी इनकी बात सुनना है या सब कुछ छोड़ के भी इनसे बात करना है, वही चीज़ की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया था, वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया था, सीरियस बिल्कुल नहीं लेते थे चीज़ों को। इनको लगता था अब तो सारी चीज़ें मेरे हाथ में ही है, मेरे कंट्रोल में ही है, अब तो मेरे तरीके से ही मैं चला लूँगा जो भी चलाना है। तो वहीं से रिश्ते में चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। जब इंसान को लगता है ना, जब इंसान बेफिक्र हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, तब जाके यही चीज़ होती है। या फिर उसको बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो उसका कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुत मिल गया है, लाइक उसको फिर और ज़्यादा कदर नहीं होती है, फिर और ज़्यादा उस चीज़ की मांग नहीं होती है। तो ये एक सच है, ये एक कड़वा सच है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए वही अच्छा है। ये चीज़ आपकी तरफ से हुई है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। बट आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लगता है आप में चेंजेस आए हैं, आप अपने आप में खुश रहने लगे हो, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया। अगर आप इस एनर्जी में हो तो यस, यहाँ पर आपके लिए चेंजेस हैं। यहाँ पर सन का कार्ड है जो कि खुद ही एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अवेलेबल है। सन का कार्ड आपको खुद को पता है कि कितना अच्छा कार्ड माना जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पार्टनर को पछतावा है कि इन्होंने गलती की क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स से जो कि सर पकड़ के एक इंसान ये सोच रहा है कि काश अगर मैं ऐसा ना करता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। क्योंकि आज की डेट में जब इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, या ये भी हो सकता है कि आप इनसे कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश तो करते हो लेकिन ये आपसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो लोग बार बार कॉल मैसेज करे जा रहे हैं ना अपने पार्टनर को, ये एनर्जी उनके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप बंद करोगे उस दिन उनको कहीं वैल्यू समझ बैठेगी। जब तक आप उनको करते रहोगे बस आपको वो वैसे ही फिर इग्नोर करते जाएंगे। अगर आपको और इग्नोर करवाना है तो और ज़्यादा आप आराम से कॉल मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ बंद कर दी है, पीछे भागना बंद कर दिया है, ये उनके लिए एनर्जी है कि यहाँ पर मुझे एक रिग्रेट दिखता है। ये काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो भी आपके बारे में सोचते हैं और पछताते हैं पुरानी बातों को सोच करके कि मुझे ध्यान दे लेना चाहिए था, इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अब इनको काफ़ी याद आती है आपकी और ये काफ़ी अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये भी मुझे नज़र आता है कि काफ़ी पेन दिया है आपने आपको इन्होंने। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस कार्ड में देखो तो कि पिक्चर कुछ अच्छी नहीं है, पास्ट बड़ा ही पेनफुल रहा है। हो सकता है इस शख्स ने आपको बहुत कुछ बोला हो ऐसा जिससे आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, काफ़ी तकलीफ़ हुई है। सो यहाँ पर अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं, लाइक एक बेचैनी सी है। मे बी आपने इनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। इनका ये कि कैसे आपसे बात करूं, कैसे आपसे कांटेक्ट करूं, कहां से करूं, किसके थ्रू करूं, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, क्वीन ऑफ वन की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी आ रही है मन में। कभी कभी नहीं होता आपके साथ कि आप कभी तो ऐसे रहते हो कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ का, और कभी कभी ये होता है कि उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उसके ख्यालों में खोए रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, एकदम से बेचैनी बढ़ती है, एकदम से फीलिंग्स बढ़ती हैं। वही चीज़ इनके साथ हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं। अच्छा, इनकी आज की रीडिंग में उनके लिए भी एनर्जी जो लोग बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो लड़की बैठी हुई है और चारों तरफ इसने जो है कैंडल्स ऑन की, कैंडल्स लाइट की हुई है। यहाँ पर एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ एक लाइट सी है। एक मैनिफेस्टेशन को भी बताता है, जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो कुछ चीज़ों को, जैसे कोई एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे एनर्जीज़ के साथ कोई वर्क करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ये भी एक एनर्जी ही है। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल सही जा रहा है। जो भी आप कर रहे हो एकदम उन पर वर्क कर रही है वो चीज़ें, ये मुझे यहाँ पर नज़र आती है। क्योंकि इसी के साथ में यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है।
आपकी की हुई मेहनत यहाँ पर रंग लेकर के आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है और प्यार भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। ये देखो इस लड़की को आप कैसे हाथ फैला रखे हैं, कुछ मांग रही है या कुछ चाहिए इसको, ये परेशान है अपनी लाइफ में। होने को तो ये सन कार्ड है, खुशी और अबंडेंस को बताता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये खुशी और अबंडेंस क्या है, किसी ने खुशियाँ मांगी उसको मिल गई, राइट। तो यहाँ पर सन कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये एक होता है कि आप डायरेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके, और ये है कि इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे? बस ये सोच रहे हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर सन का कार्ड ये बताता है आपके पार्टनर सब कुछ आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसको क्लियर करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इतना तो समझ में आ गया है इस सेपरेशन से कि जब तक ये आपके साथ थे काफ़ी खुश और एनर्जेटिक थे, अब आप इनके साथ नहीं हो तो ये कहीं ना कहीं सैड से रहने लगे हैं, उदास से रहने लगे हैं, जो एक लाइफ में एक्साइटमेंट होती है। इनको ऐसा लगता था कि ये तो मेरी लाइफ है। इनको ये नहीं पता था कि जो भी हो रहा था आपकी वजह से हो रहा था, कहीं ना कहीं आप इनको एनर्जी दे रहे थे। पता है, हम लोगों से एनर्जी लेते भी हैं और हम लोगों को एनर्जी देते भी हैं। ये चीज़ आपने आई थिंक अगर एनर्जीज़ पर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा, लोग हमारी एनर्जीज़ को लेते भी, जैसे आपकी एनर्जीज़ ये ले रहे थे और आप बहुत अजीब सा फील कर रहे थे। एनर्जी लेने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आप इनको कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, इनको उसी में मज़ा आ रहा था, वो एनर्जी लेना हो गया। उनको अच्छा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है, कोई है देखो कॉल मैसेज कर रहा है, और ये इनका कहीं ना कहीं देखो मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है, मेरा कितना कुछ मैंने देखो कितना बढ़िया हूँ मैं, कितना चार्मिंग हूँ मैं, किस तरीके से मेरी ज़रूरत हो रही है, लोग कैसे मेरे लिए मरे जा रहे हैं, मेरे लिए तड़प रहे हैं। आप मानो या ना मानो और कभी ये बोले ना बोले, लेकिन ये चीज़ हमेशा एक इंसान के मन में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो ये होता है एनर्जी लेना। आप एनर्जी उनको दे रहे थे, क्योंकि ये करने के बाद में आप क्या कर रहे थे, लो फील कर रहे थे कि ये बंदा मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही। तो आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे थे, वो ले रहे थे एनर्जी को, और आप लो होते जा रहे थे। एनर्जीज एक ऐसा है जिसको पढ़े जाओ, स्टडी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती उसकी। कुछ ना अगर आप एनर्जीज पर स्टडी करोगे, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा। तो एनर्जीज वही होती हैं कि यहाँ पर ये आपकी एनर्जी को ले रहे थे, लेकिन अभी वो एनर्जी सोर्स बंद हो गया है। अभी आप कहीं ना कहीं उनसे दूर हो गए हो, अभी आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया, तो क्या हो गया, उनकी एनर्जी लो हो गई है। जो वो छल रहे थे, जो अकड़ में थे, वो एनर्जी कहीं ना कहीं लो हो गई। तभी कहते हैं कि किसी को ज़्यादा अपनी एनर्जी मत दिया करो, किसी के पीछे ज़्यादा मत भागा करो, क्योंकि उसमें जब तक आप अपनी एनर्जी देते रहोगे तब तक वो इंसान आपकी एनर्जी को लेता रहेगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पीछे भागना बंद कर दो। कोई अगर एक बार ज़िंदगी में कह दे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, पलट कर उसको मैसेज मत करो, चाहे फिर आप उसके लिए मरे ही क्यों नहीं जा रहे हो, चाहे आप उसके लिए कितना ही क्यों नहीं तड़प रहे हो, क्योंकि अगर आप उसके पीछे भागोगे आपकी एनर्जी को लेगा और बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, और ऐसी चीज़ें ठीक होती भी नहीं है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर कंट्रोल की ज़रूरत है। जिन लोगों ने कर लिया उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं ना, उनकी लाइफ में अगर ये आ भी जाए तो इन एंड आउट कर जाएंगे। और हो सकता है कि बहुत बार इन एंड आउट करके गए हों, ये आके गए हों, 2 दिन पहले हो सकता है आपकी इनसे बात हुई हो, लेकिन अब फिर से ये गायब है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि थोड़ा सा ना लाइफ को सलीके से चलानी है, ऐवी ही नहीं चलानी है। थोड़ा सा यहाँ से हट के अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। जब ये आए ठीक है भाई बात कर लो, जब ना आए तो अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, बट अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो। अपने आप को अब जब फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हो ना, तो क्या होता है कि सामने वाले को समझ में आ जाते हैं कि भाई मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में कुछ है। अब जब तक उसको ये बताते रहोगे कि बस भाई तुम ही हो मेरे लिए, जो भी हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरी जान, जो भी हो तुम ही हो मेरे लिए, तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं एक गलत इफ़ेक्ट डालती है सामने वाले के ऊपर। सामने वाले को लगता है बस हो गया अपना काम, अब एफर्ट डाल के क्या फ़ायदा है,
ये तो वैसे ही मेरे पीछे पागल है और एफर्ट 2 डाल दी थी तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी मेरे लिए या हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं जताना होता है। प्यार भी हर चीज़ अगर लिमिट में हो तो अच्छी होती है और लिमिट से बाहर हो तो फिर वो अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी कि हर काम में को एक लिमिट में ही करना चाहिए। जब हम लिमिट से बाहर होते हैं तो वो काम हमें ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो वैसे ही है, प्यार भी दो किसी को तो लिमिट में दो। बहुत ज़्यादा दिया जाने वाला प्यार भी कहीं ना कहीं आप ही के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और पता नहीं कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। देखो यहाँ पर ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें क्या होंगी इसमें, पता है? जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ना, इसमें आपका नुकसान नहीं है, बल्कि दोनों ही तरीके से आपका फ़ायदा है। अगर ये आपकी डेस्टिनी में, ऑफ कोर्स ये आ जाएंगे, ठीक है, ये आए या ना आए, आपकी ज़िंदगी ज़रूर सुधर जाएगी। आप ज़रूर एक पाथ पकड़ लोगे अपनी लाइफ का। आप बहुत बदल चुके होगे अपनी लाइफ को अगर आप मेरी बात को सुन लो और थोड़ा सा ध्यान दे लो तो। बट कई बार क्या होता है कि हमारे इमोशंस इतने हाई होते हैं कि कोई हमें सही बात कह रहा होता है ना, तो वो भी हमें नहीं समझ में आ रही होती है। वो भी हमें ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं ये क्या है, ये तो बस कहने की बातें हैं। कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ तो पता चलता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। बट यहाँ पर ये है कि जो लोग उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उसको समझो। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन लिमिट में करना चाहिए उसको, क्योंकि अनलिमिटेड करना ऐसा होता है फिर इंसान हल्के में लगने लग जाता है, हल्के में लेना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, हर्ट किसको होता है? जो प्यार सबसे ज़्यादा दे रहा होता है। तो बस उसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है और आपको फ़ैसला लेना। और ये जनरल रीडिंग के बेस पर फ़ैसला नहीं लेना है आपने, अपनी सोच से, अपनी समझ से आपने फ़ैसला लेना है, अपनी सिचुएशन को देखते हुए। यहाँ से आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी, यहाँ से आपको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। उसको लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के, अपने दिमाग को लेकर के फिर डिसीज़न लेना है। आँख बंद करके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? आँख बंद करके लिया गया डिसीज़न अच्छा नहीं होता। ओपन योर हार्ट, पेशेंस, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, क्राइंग एंड डिप्रेशन, रिलैक्स एंड लेट गो। हाँ जी, तो यहाँ पर जो ये एनर्जी आई है ये मुझे बताती है ओपन योर हार्ट का मतलब यहाँ पर ये है, जो आपका दिल कह रहा है ना वही होना है, ठीक है? पेशेंस रखो, क्योंकि दोनों कार्ड का कॉम्बो ये बताता है कि जो आपका दिल कह रहा है ना उसकी सुनो ज़रा वो क्या कह रहा है, क्योंकि होना वही है। और उसके लिए आपको थोड़ा सब्र दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन का कार्ड है, आप दोनों फिर से मिलोगे भाई। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे मिलो, कभी भी मिलो, आज नहीं तो कल मिलो, कल नहीं तो परसों मिलो। बट ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि मिलना तो तय है, आप मिलोगे इनसे, आपकी ज़िंदगी में फिर से इनसे मुलाकात होगी, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर देखो एक चीज़ है, क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी है, और यहाँ पर है रिलैक्स एंड लेट गो। आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो और बहुत ज़्यादा इनको याद भी करते हो, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बट इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स रहो, इस चीज़ को थोड़ा लेट गो करो, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, क्योंकि जब तक, मैंने कहा ना आपसे कि जब तक आप पीछे भागना नहीं छोड़ोगे ना, तब तक रिलेशनशिप में चीज़ें सही होना मुश्किल है। अब ठीक है, ये क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली जो एनर्जी है, चलो ठीक है, ये आप तक है, ये सामने वाले तक नहीं जा रहे, तो आपको ये सामने वाले तक नहीं जाने देनी है कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो, आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उसके बिना जी नहीं सकते। इस चीज़ की पूरी कोशिश करो कि ये एनर्जी उस तक ना जाए, ये बात उस तक ना पहुँचे कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, बल्कि उस तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है। ऐसी चीज़ें भेजनी चाहिए जिससे कि वो जेलस फील करें, क्योंकि जेलसी भी एक्शन लेने पर मजबूर करती है कि ज़रा मैं देखूँ तो सही ऐसा कर क्या रही है या कर क्या रहा है, मैं जाके उससे बात तो करूँ, तभी तो पता चलेगा कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक लाइफ को लेकर के
इंटरेस्ट, कि वो इंटरेस्टेड हो कि आपकी लाइफ में अगर चल क्या रहा है और उसको जानने की वो कोशिश करे। कुछ ऐसा करना चाहिए आपको इस टाइम पर, रोने की बजाय आपको कुछ ऐसा देखना चाहिए कि कुछ ऐसा करूँ मैं इंटरेस्टेड जो कि उसको अट्रैक्ट करे मेरी तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, होगा वही जो आपका दिल कह रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, लौट करके खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये खुद बहुत ज़्यादा रिग्रेट में अपने डिसीजन को लेकर कि खुद आपके पास आना चाहते हैं, खुद आपको मांग रहे हैं, तो ऑफकोर्स आएंगे ही आएंगे। तो आपको इस एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से रोने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दिल शायद इस बात को कह रहा होगा कि यस ये शख्स आएगा, तो हाँ जी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन का भी कार्ड है। मिलना है आप दोनों को, चाहे वो देर से मिले, बट है यहाँ पर मिलना। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी तरीके की। आपको मस्त रहना है, पॉजिटिव रहना है, बढ़िया अपनी लाइफ पर फोकस करना है। क्योंकि देखो आप रोते रहोगे तो क्या उससे आ जाएंगे वापस? आप अपनी, अगर इनको आना होगा तो आप अपनी लाइफ में हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, अपनी लाइफ पर फोकस करते रहोगे, तब भी आ जाएंगे। बट फिर बात यह हो जाती है कि मुझे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन याद भी तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना। आई नो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी कोशिश आपको जीत दिला सकती है। मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, मतलब कोई भी आदत जो हो जाती है ना इंसान की, लाइक किसी से बात करने की, किसी के साथ रहने की, वो छूटती नहीं है बहुत जल्दी से, और याद आती है बहुत ज़्यादा। आई नो, बट कभी कभी ज़िंदगी में आपको भी पता है हिम्मत से काम लेना पड़ता है, क्योंकि बिना हिम्मत के काम नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर लाइफ में और भी चीज़ें आएंगी, वहाँ क्या करोगे? तो कभी कभी समझदारी से काम लेना पड़ता है, वरना क्या होता है अपने खुद के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। किसी का कुछ नहीं होता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो कभी कभी समझदारी से चलना पड़ता है, कभी दिल की सुन के चलना पड़ता है, कभी दिमाग की सुन के चलना पड़ता है, और कभी कभी चीज़ों में सब्र भी रखना पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी भी प्रॉब्लम में डाल सकती है इंसान को। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है, थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा सब्र दिखाना है आपने। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।